हेलो स्टूडेंट्स। विद्युतधारा के लेसन नंबर जो 3 है उसके पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है, हम विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। इसकी जो डेफिनेशन देंगे उसमें चालकता शब्द आएगा, उस चालकता के बारे में पढ़ेंगे कि वो चालकता क्या है और इनकी विमान मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, रो के बारे में पढ़ लेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट चालकता सिग्मा होगा। ठीक है, इसकी जो विमा निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा सिग्मा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि ओम के नियम की व्युत्पत्ति ऐसे पूरी बराबर आई आर का फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ। ओम के नियम का जो सदिश रूप है वो अपन लोग यहाँ पर निकालेंगे, यानी जे इज इक्वल टू सिग्मा ई वाला फॉर्मूला अपन यहाँ जनरेट करेंगे। बहुत बार सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। 1 नंबर का छोटा प्रश्न या 2 नंबर का भी आ जाता है कि जे इज इक्वल टू सिग्मा ई वो। फिर ओमीय और अनोमीय युक्तियाँ क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और ओम के नियम की सीमाएं क्या है। आज का अपना ये टॉपिक हो गया। तो सबसे पहले बात आती है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को या विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखा जाता है, और रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा होता है। याद रखोगे, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेते हैं कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो यहाँ से देखिए, रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा, यानी किसी भी पदार्थ की चालकता के व्युत्क्रम को ही रो कहा जाता है। सिग्मा चालकता है, यानी प्रतिरोधकता बराबर 1/चालकता। ठीक है, और जो रो है वो क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति और ताप पर डिपेंड करता है, उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता। किसके? चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। इसे क्वेश्चन भी आता है न्यूमेरिकल, अभी आगे बताएंगे आपको, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लंबाई और क्षेत्रफल पर ये डिपेंड नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में अपन लोग निकालेंगे इनकी विमान मात्रक। तो देखिए, मैं निकाल देती हूँ यहाँ पे। हमने अभी देखा था R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। ठीक है, तो रो क्या है? प्रतिरोधकता है। देन इम्प्लाइज वी कैन से रो इज इक्वल टू RA बाई L, ये अपन लोगों ने देखा था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? R का तो क्या होता है, ऑन क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? मीटर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ओम इंटू मीटर। रो का जो मात्रक होगा वो होगा ओम इंटू मीटर। यदि आपको सिग्मा का पूछ ले तो आप क्या करेंगे? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है ना, यानी पहले घात 1 थी, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, इसलिए इसके ऊपर घात कितनी आ गई है? -1, जिसको अपन लोग कहते हैं इनवर्स। यदि अपन लोग वीमा की बात करें तो वीमा भी आप निकाल सकते हो। मीटर ये तो कैंसिल हो गया, ओम इंटू मीटर से निकालना है, यानी ओम का मतलब प्रतिरोध का निकालना है, वी बराबर आई आर से निकाल लेना है। कैसे निकालोगे? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी का मैंने लास्ट वीडियो में 2 बार निकालना आपको बताया था, और आई का हमें पता ही होता है डायरेक्ट, क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि विभव का होता है कार्य बटा आवेश। कार्य को लिखा जा सकता है बल इंटू विस्थापन बटा आवेश को लिखा जा सकता है धारा बनाम समय। तो इसका कितना हो जाएगा? L1 L1 T-2, विस्थापन का L1 A1 T1। तो V का कितना हो गया आपके पास में? L1 L2 T-3 A-1। अब अपॉन R निकालना है अपन को, तो R I का भाग दोगे इसमें, यानी A1 का, तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये -2 हो गया। तो ये तो हो गया आपके पास फिर किसका? R का। जैसे ही आपने इसमें I का भाग दिया तो आ गए, और यहाँ पर आप क्या करोगे? इंटू मीटर, यानी एक L से और मल्टीप्लाई करूँ तो 3 हो जाएगा। तो लिख देते हैं कि M1 L3 T-3 A-2। ओके, यस। सबसे पहले सिस्टमेटिक ढंग से यदि अपन लोग पढ़ें तो प्रतिरोधकता क्या होता है, या विशिष्ट प्रतिरोध। किसी पदार्थ की चालकता के व्युत्क्रम को उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा। सिग्मा क्या है? चालकता। जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो रो केवल पदार्थ की प्रकृति व उसके ताप पर डिपेंड करता है, चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर नहीं। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। आगे मैं इसे न्यूमेरिकल करूँगी तो इस प्रॉपर्टी का हम वहाँ यूज़ करें। मात्रक निकालोगे तो मैंने आपको निकालना बता दिया है, आपको कितना आएगा? ओम इंटू मीटर। देखिए, बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है ओम इंटू मीटर किसका मात्रक है, तो आप बताएंगे वहाँ पर कैसा है, किसका मात्रक है? प्रतिरोधक का मात्रक।
इसकी बीमा ये। यदि सिग्मा की पूछ लेते, यदि आप साइड में सिग्मा की निकालें, सिग्मा की मात्रा, तो कितना आएगा आपके पास में, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और यदि सिग्मा की बीमा आप पूछें तो कैसे लिखेंगे, m-1 n-3 t+3 a2। जस्ट इसका अपोजिट हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। क्वेश्चन देखिए, किसी चालक के लिए वोल्ट और धारा के बीच में ग्राफ खींचा गया है, आपको प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ऐसा आपको यदि ग्राफ दिया गया है, थीटा नहीं है इसमें, आई और वी के डाटा से रखे, यानी 0.2 पर 5 एम वोल्टेज है, 0.4 एम्पियर के ऊपर 10 वोल्टेज है, 0.6 के ऊपर 15 वोल्टेज है, 0.8 के ऊपर 20 वोल्टेज है। ग्राफ दिख रहा होगा। ऐसा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। सन फिलहाल मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कि कौन से में, लेकिन ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो आप ध्यान देंगे। V और I के बीच में ना, तो R निकालना है, R इज इक्वल टू कितना होता है, V बटा I। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन लोग, कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे। मान लेते हैं कि जैसे इसमें इस प्रश्न में ही देखें तो 10 और 15, यानी ये वाला और ये वाला पॉइंट लगेंगे, तो यहाँ रहेंगे डेल्टा V बाई डेल्टा I। तो डेल्टा V कौन सा, इधर वाला, यानी इन दोनों का डिफरेंस, 15 और 10 का डिफरेंस कितना होगा, 10 और 5 वाला ले रखा है इसमें, आप 10 और 15 में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई से भी कंटिन्यू 2 पॉइंट आपको ले लें, तो आपने ये ले लिया, ठीक है। तो यहाँ 10 और 5 का डिफरेंस, 15 और 10 का भी 5 ही आता, तो 5 आ गया। और I2 बाई I1, यानी I2 कौन सी, 10 के करस्पॉन्डिंग, और I1 कौन सी, 5 के करस्पॉन्डिंग। तो 0.4 में से 0.2 माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 2500। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछ लेते हैं। इवन दैट ये तो नीट के एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। देखिए, यदि किसी चालक के लिए भौतिक राशि x इज इक्वल टू 10 ओम और y इज इक्वल टू 2 गुणा 10⁻⁻4 ओम इंटू मीटर है, यदि इस चालक को बराबर 2 भागों में बांट दिया जाए या काट दिया जाए, तो भौतिक राशि x और y का मान बताइए। तो देखिए, इसमें ऐसे यदि आपको प्रश्न दिया जाए तो बच्चे देख के घबरा जाते हैं, पता नहीं कौन सा x है कौन सा y है। तो बिल्कुल आपको शांति बनाए रखनी है और सोचना है कि हमें क्या दिया गया है। देखिए, भौतिक राशि x और y, तो x क्या है, जैसे एक बार बच्चे ने कहा मेरे को इस क्लास में कि मैडम ये तो कोई भी भौतिक राशि हो सकती है। तो कोई भी तो कौन सी होगी, कौन से मानोगे आप, ये लंबाई हो सकती है, तो क्षेत्रफल नाराज हो जाएगा। क्षेत्रफल यदि आपने ले लिया तो आयतन भाई साहब कहेंगे कि लो मेरे को क्यों नहीं लिया। तो ऐसा तुक्का नहीं मारना है, अपन को बिल्कुल देखना है कि ओम, ओम किसका मात्रक, 10 ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। इसका मतलब x क्या है, प्रतिरोध है। और ओम इंटू मीटर किसका मात्रक है, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध का। तो ये बोला है कि यदि कोई L लंबाई का तार था, उसको यदि मैंने 2 भागों में काट दिया, यहाँ से बराबर 2 टुकड़े कर दिए, तो बताइए x और y में क्या अंतर आएगा। तो देखिए, प्रतिरोध तो क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, बताया था ना, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो इसके हाफ कर दिया, L बाई 2 कर दिया, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा, यानी 10 ओम बटा 2 बराबर 5 ओम जाएगा। आंसर 5 ओम आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट जो दूसरा दे रखा है वो दे रखा है कि y का मान ओम इंटू मीटर, जो क्या है, प्रतिरोधकता है। और प्रतिरोधकता पदार्थ के क्षेत्रफल और लंबाई पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए y का मान एज इट इज वो का वो ही रहेगा, ठीक है ना। देखिए, मैंने अभी बताया था, रो का मान प्रकृति और टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा, ना कि उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पर। इसलिए चाहे उसके n टुकड़े करो, चाहे 2 करो, चाहे 100 करो, रो का मान क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यदि R प्रतिरोध की चालक तार की लंबाई खींचकर प्रारंभ का n गुना कर दी जाए तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधकता नहीं पूछी, इसे प्रतिरोध पूछा है, तो वो पर लोगों को निकालना ही पड़ेगा। देखिए, कितना खींचा गया, n गुना, यानी पहले मान लेते हैं प्रारंभिक लंबाई कितनी है आपकी, n है, मान लेते हैं n है, और उसको खींच लिया अपन लोग। तो खींचने के बाद में वो कितना कर दिया गया, n गुना, यानी अब कितनी हो गई खींचने के बाद में, यानी सेकंड पोजीशन में nn हो गई। क्षेत्रफल प्रारंभिक मान लेते हैं कि उसका कितना है, a है, और खींचने के बाद क्षेत्रफल तो डाउन हो गई, ऑब्वियसली बात है, मोटा वायर खींचोगे तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो क्षेत्रफल उसका मान लेते हैं कितना है, a प्राइम है। तो यदि अपन लोग स्टार्टिंग में लें तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए होगा, समीकरण 1 मान लेते हैं।
दूसरा अपन लोग लेंगे सेकेंड पोजीशन में, तो कितना आएगा रो, क्योंकि ये तो पदार्थ का गुण है, ऐसे कैसे रहेगा, एन का कितना हो गया एन एन अपॉन एरिया, एरिया कितना हो गया ए प्राइम। देखिए ए प्राइम को प्रेजेंट है। अब उनको पता है कि जैसे ये पेन है, इसको मैं खींचूंगी तो अभी क्या होगा, ये पतला हो जाएगा, लेकिन इसमें जो माल या मटेरियल लगा वो ऐसे कैसे ही रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि आयतन का मान फिक्स रहेगा। इसको मैं बिल्कुल ये करूँगी तो ये थोड़ा सा फैल जाएगा, लेकिन आयतन अभी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो खींचने से पहले और बाद आयतन का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू लेंथ, और इसमें कितना आएगा क्षेत्रफल इंटू लेंथ, और लेंथ कितनी है इसकी एन इंटू एन। खींचने के बाद एन एन, तो ए प्राइम निकालना है, एन से एन कट गया, तो ए प्राइम का मान कितना आ जाएगा ए बटा एन, यानी कि क्षेत्रफल का मान एन गुना कम हो जाता है। तो यहाँ पुट करोगे तो आर इज इक्वल टू रो, एन बाहर ले लेती हूँ, एन अपॉन ए प्राइम की जगह ए अपॉन एन, एन ऊपर जाएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा, रो एल बाई ए को क्या लिखा जा सकता है आर, तो ये कितना आ जाएगा एन स्क्वायर आर, इसको मैं आर प्राइम मान लेती हूँ, ये आर वन मान लो। तो आप क्या कह सकते हो, यदि किसी तार को आप एन गुना खींच लेते हो तो उसका जो प्रतिरोध है वो एन स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। ठीक है, एन स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, ओम के नियम की व्युत्पत्ति। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है ओम के नियम की। ओम के नियम की व्युत्पत्ति में हम सबसे पहले ओम का नियम ही देखेंगे कि क्या होता है। ओम के नियम, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, हमें ये निकालना है, V इज इक्वल टू आई आर निकालना है, अपन लोग जानते ही। तो वही अपना सदाबहार चित्र, इसमें ये एक मैंने क्या बनाया, चालक बना दिया, और इसको फिर बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, लंबाई इसकी एन है, ये इसमें V अपॉन एन होगा, एरिया इसका ए मान लेते हैं। तो आपके पास में पहली इक्वेशन आ गई है V अपॉन एन, देन इम्प्लाइज वी कैन से फ्रॉम हियर हमें क्या निकाल रहा है, V इज इक्वल टू आई आर, यानी वोल्टेज वाली इक्वेशन चाहिए। एक बार के लिए तुम्हें इसको इक्वेशन नंबर 1 ही मांगा। अब डायरेक्ट इक्वेशंस जो अपन लोग क्लास में निकाल चुके हैं वो मैं इस्तेमाल करूँगी, तो आप याद रखें उसको। आई इज इक्वल टू, आप भी वहाँ डायरेक्ट यूज़ करेंगे कि जैसे ही V वोल्ट की बैटरी यहाँ लगाई जाती है तो उसमें से प्रवाहित धारा का मान है वो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। ठीक है, और वी डी यदि अपन लोग मैग्नीट्यूड यानी मोड वैल्यू ले तो कितना आएगा ई टू बाई एम। कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि माइनस लिया था मैडम पहले तो और अब है वो प्लस ले लिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ मोड वैल्यू ले रही हूँ। तो आई यहाँ पर वी डी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एन ई ए टू वाई एम। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इनको तो अलग करना और बाकी को एक साथ, एन ई स्क्वायर टू वाई एम ए इंटू ई। ओके, और इस वाली वैल्यूज को है विश्रांति काल, ये ई एन, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एम आपके पास में क्या है मास है, तो मैं इसको मान लेती हूँ कि माना ये क्या है सिग्मा है। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा ए ई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपन लोग जानते हैं कि ई इज इक्वल टू कितना होता है वी अपॉन एन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दैट ये इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये वाले वैल्यू पुट करो तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सिग्मा ए, ऐसे कैसे ई की जगह वी अपॉन एन अपन लोग पुट, सॉरी दिख नहीं रहा, वी अपॉन एन पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से v इज इक्वल टू आई आर चाहिए तो v को तो मैं एक तरफ रख लेती हूँ, बाकी का पक्षांतरण करती हूँ तो कितना आएगा v, ये इसके साथ जाएगा आई एन अपॉन सिग्मा ए, और 1 अपॉन सिग्मा को मैं क्या लिख सकती हूँ रो लिख सकती हूँ, तो 1 अपॉन सिग्मा इसको रो लिखेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा वैल्यू, साइड में कर रही हूँ मैं, देखिए ध्यान से, v और ये आ जाएगा सिग्मा, और यहाँ आपके पास सॉरी रो आएगा, रो नहीं है, रो आएगा यहाँ रो 1 अपॉन सिग्मा को, और बाकी वैल्यू एज इट इज आई एन बाई ए। तो देखिए रो एन बाई ए क्या होता है आर होता है, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आई आर, और ये क्या होता है ओम का नियम। केवल ये वाली वैल्यू पर को ध्यान रखनी है कि ये सिग्मा के मान को रिप्रेजेंट करती है, यहाँ सिग्मा पुट करना है, और v की वैल्यू है वो
यहाँ निकालने के लिए ई का मान अपन को पुट करना पड़ेगा V/N और पक्षांतरण करना है, और सिग्मा यानी 1/सिग्मा को रो लिखा जा सकता है, अपन लोग जानते ही हैं। तो यहाँ आपके पास आ गया V बराबर IR। उनके लिए इस सत्य के लिए लिखिए। माना हम एक L लंबाई और A अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल का चालकता लेते हैं ओम के नियम की व्युत्पत्ति के लिए। इसके सिरे पर V वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है, जिससे इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। A = V/L होगा। हम जानते हैं I = NeAVD होता है, VD = इतना होता है। वैल्यू पुट कर दी गई है यहाँ पर, और इसको मान लेते हैं दैट माना सिग्मा = NE²/m। तो यहाँ इसको सिग्मा के रूप में लिख दिया गया। I = सिग्मा EA, E/N होता है, तो वैल्यू पुट कर दी गई है आपके पास में E/V/N, और फिर पक्षांतर कर दिया, V से V इधर रह गया, I के साथ N चला गया, सिग्मा ये नीचे आ गया। 1/सिग्मा को रो लिखा जा सकता है, तो रो लिखा गया, और R = ρL/A होता है, तो यहाँ पर हो गया V = IR, V समानुपाती है, और यही क्या है ओम का नियम है। अब नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा ओम के नियम का सदिश रूप, यानी E = J = सिग्मा A। नेक्स्ट पॉइंट अपना रहेगा J ओम के नियम का सदिश रूप, और या J = सिग्मा E कैसे डराइव करेंगे, तो उसके लिए वही डायग्राम अपना सदाबहार वाला कौन सा है, चालक तार थोड़ा छोटा बनाऊंगी चीज़ें करनी, इसलिए इसको एक V वोल्ट की बैटरी से अप्लाई कर दिया। विद्युत क्षेत्र E = V/N जनरेट हो गया। N इसकी लंबाई है, क्षेत्रफल इसका A है, इसमें से प्रवाहित धारा आपके पास में कितना है I है। तो देखिए I है, सॉरी, तो देखिए ओम के नियम से क्या होता है, B = I R, V = IR। तीसरे देती हूँ दूसरा ही, ओम के नियम से V = कितना आएगा I R। इक्वेशन नंबर B 1 मान लेते हैं V = यदि V वोल्ट की बैटरी अपन लोग लगा लेते हैं, तो E = होता है V/N। देन वी कैन से V = E × L, इक्वेशन नंबर 2। देख सकते हो 1 और 2 से ये भी वोल्टेज है और ये भी वोल्टेज है, तो हम क्या कर सकते हैं, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, तो कितना आएगा आपके पास में IR = EL। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया। अब हम जानते हैं R = होता है ρL/A, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ρN/A × EL, L से L कट गया, I/A है वो क्या होता है, J होता है, इसलिए इसको J लिख दीजिए, इसको रो लिख दीजिए, और इसको A लिख दीजिए। तो J = E/ρ, 1/ρ सिग्मा होता है, इसलिए ये आ जाएगा J = सिग्मा E। और यदि सदिश रूप में लिखोगे इसको, तो सदिश रूप में एक वेक्टर का चिन्ह आपको लगाना है, सिग्मा और ये E। एकदम ईजी सा ही है। क्या किया है मैंने, V = IR ओम का नियम, और E = V/N। जैसे ही बैटरी लगाई जाती है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसकी वैल्यू होगी इतने। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा, और R की वैल्यू मैंने ρL/A पुट कर दी ताकि L से L कैंसिल हो जाए, और I/A को J लिखा जा सके, क्योंकि धारा घनत्व को निकालना है, J निकालना है मुझे, तो J में कितना आएगा आपके पास में, J आपके पास में आ जाएगा I/A। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना पॉइंट है ओमीय और अनायनीय युक्तियाँ। तो केवल डेफिनेशन के रूप में है, थ्योरी के रूप में ही है, तो मैं समझा देती हूँ वैसे ही आपको डायरेक्ट। ओमीय युक्ति क्या होती है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो ओम के नियम की पालना करती है, और ओम के नियम की पालना कौन करेगा, ओम के नियम की पालना वो करेगा जो V समानुपाती I होगा, यानी V और I में यदि ग्राफ खींचा जाए और वो यदि समानुपाती का ग्राफ आए, तो हम कहेंगे ये ओम के नियम की पालना करते हैं, तो वो ओमीय युक्तियाँ होंगी, जैसे प्रतिरोध। और जो इसकी पालना नहीं करेगा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ कैसे भी हो जाए, तो ये कहलाएगा आपका अनन्य युक्तियाँ। तो देखिए ओमीय युक्तियाँ वे ऐसी युक्तियाँ जो ओम के नियम की पालना करती हैं, या जिनके लिए वोल्टा में धारा ग्राम सरल रेख से प्राप्त होता है, क्या होता है ओमीय युक्तियाँ। ग्राफ देखिए ऐसा होना चाहिए, तो वो ओमीय युक्तियाँ होंगी, जैसे प्रतिरोध के लिए अपन ग्राफ खींचेंगे तो वैसे ही आएगा। अनोमीय युक्तियाँ देखिए, यदि कोई भी चालक तार है जिसका प्रतिरोध R है, तो उसका ग्राफ ऐसे ही प्राप्त होगा, यानी वो क्या करेगा, ओम के नियम को फॉलो करेगा। अनोमीय युक्तियाँ ऐसी युक्तियाँ जो
ओम के नियम की पालना नहीं करती, या जिनके लिए यदि विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो वो सरल रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता। अनुमेय युक्तियां कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल डायोड और ट्रांजिस्टर। दो ग्राफ लेंगे, ये थोड़ा सा गलती हो गई थी इसलिए इसको एक बार छोड़िए। ये देखिए इसमें क्या होता है, पहले तो ये बढ़ता है उसी अनुपात में, फिर अचानक से ये बढ़ जाता है। इसमें देखिए यदि आप जस्ट नेगेटिव साइड लेंगे तो क्या आएगा, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं फिर भी करंट कमी बढ़ती है और अचानक से फिर क्या हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करता। अब देखिए लिमिटेशंस ऑफ रूल, यानी ओम के नियम की क्या है लिमिटेशंस या सीमा होते हैं, वो अपन लोग देखेंगे। देखो कुछ स्थितियों में क्या होता है, या कई उपकरण ऐसे होते हैं जो वी और यदि आई के बीच में हम ग्राफ खींचे तो क्या होगा, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ओम के नियम की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। यदि आप उस लिमिट में रहोगे तो आपको बिल्कुल वी और आई के बीच में ग्राफ क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सरल रेखा में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। देखिए पहली लिमिटेशन देखिए, जैसे मैं इसी में यदि आपको बताऊं तो यदि वोल्टेज का मान आप लगातार बढ़ाते जाओगे, वोल्टेज का मान लगातार आप बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, अचानक से ये गर्म होगा, यानी विद्युत धारा बहुत ज़्यादा प्रवाहित हो जाएगी। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण से ये गर्म होकर और तो तुरंत इसी कारण से करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि विभवांतर को ज़्यादा टाइम के लिए आरोपित नहीं करना चाहिए। तो ये ऊष्मीय प्रभाव के कारण से करंट क्या हो गई, अचानक से वृद्धि हो गई है। करंट में जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये क्या हो गया, ऊष्मीय प्रभाव के कारण से सडनली इंक्रीज हो जाती है इसकी वैल्यू। तो पहली लिमिटेशन इसकी यही है, देख सकते हो। यदि किसी चालक के सिरों पर उच्च मान का विभवांतर अधिक समय के लिए आरोपित किया जाए तब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण यह गर्म हो जाता है, और इस स्थिति में चालक ओम के नियम की पालना नहीं करता। दूसरा देखिए, इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव वाला अपना इशू रहता है। यदि ये है, ये मान लेते हैं वी है और ये है माइनस वी, यदि इसको आई मानती हूँ, इसको माइनस आई मानती हूँ, तो मान लेते हैं वी पर एक वोल्टेज पर एम्पियर एक आ रहा है, फिर दो पर दो आ रहा है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नेगेटिव यदि लो तो वो भी ऐसे कैसे माइनस एक पर माइनस एक ही आए ना, वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो ध्रुवता चेंज होने पर, यानी कि यदि उसकी जैसे माइनस दो पर मान लेते हैं, माइनस दो वोल्टेज के ऊपर 2 एम्पियर करंट आ रही है, प्लस दो के ऊपर प्लस दो आ रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है माइनस दो वोल्टेज के ऊपर -2 एम्पियर करंट आए। बस ये इसके नोटेशंस चलेगी। कुछ युक्तियों को कुछ युक्तियों में धारा का मान उन पर आरोपित विभवांतर के चिन्ह या ध्रुवता पर डिपेंड करता है, अर्थात विभवांतर के परिमाण को नियत रखते हुए इसकी ध्रुवता यानी साइन बदल दिया जाए तब विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा का मान पहले से भिन्न होता है। ऐसी युक्तियां अर्ल के नियम की पालना नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल बता रहा पहले डायोड, देख सकते हो डायग्राम, ये वी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये करंट और ये नेगेटिव करंट। तो इसमें क्या हो रहा है, हल्का सा लग रहा है, बाकी है नहीं, ये उस रेशो में नहीं बढ़ता है, कम ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए ये ओम के नियम की पालना करता है ये। नेक्स्ट आप देख सकते हो, इसमें क्या होता है कि धारा का कोई भी एक मान है, जैसे यहाँ ले सकते हो, ये धारा का मान ये है, इसके करीब धारा का मान यहाँ मान लेते 5 है, यदि मैं समझाऊँ तो ये 5 है, तो यहाँ भी 5 हुआ, लेकिन वोल्टेज का मान तो चेंज हो रहा है ना। इसलिए कह सकते हैं कि धारा के एक मान के लिए वोल्टा का मान एक से ज़्यादा प्राप्त होता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तो ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, और ओम का नियम तो ये कहता है बिल्कुल सीधा ग्राफ आना चाहिए। तो क्या है, कुछ युक्तियों में वी और आई के मध्य एकमात्र संबंध नहीं होता है, अर्थात धारा की समान मान के लिए यानी एक मान के लिए वोल्टा की एक से अधिक मान प्राप्त हो सकते हैं या होते हैं। ऐसी स्थिति में भी ओम के नियम की पालना नहीं होती है, देख सकते हो। यहाँ थोड़े से रीजन में, तो जिसको मैंने रेखिक रीजन बता रखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, केवल लिमिटेशन ध्यान रख सकते हो कि करंट की एक मान के लिए वोल्टेज की बहुत सारे मान है, यहाँ प्राप्त हो गया, यहाँ हो सकता है अगर आप आगे और आता तो और भी आपको बहुत सारे मान मिल जाते। तो जीएम काउंटर में अपन लोग निकालते हैं, जीएम काउंटर में ऐसे ही होता है, गाइडर बोलर काउंटर। तो देखिए यहाँ से देखिए रेखिक प्राप्त हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे वी बढ़ता है वैसे वैसे आई बढ़ रहा है, लेकिन आगे देखिए रेखिक रीजन थोड़ा डिजाइनदार प्राप्त हो गया है ऐसे। फिर देखिए नेगेटिव में आ गया ये, बाकी नेगेटिव में थोड़ा ना आना चाहिए, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट बनना चाहिए।
तो ये जो ग्राफ लिया गया है वो लिया गया है आपका अर्धचालक के लिए। अर्धचालक के लिए वोल्टेज और एम्पियर में सॉरी मिली एम्पियर में यानी धारा में ग्राफ बनाया गया है। और अर्धचालक का नाम यहाँ बताया गया है गैलियम आर्सेनाइड GaAs। इसके लिए ये ग्राफ बनाया गया है। तो धन्यवाद। पार्ट 2 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हमें वो अपन लोग पढ़ेंगे कि ताप का चालकों की प्रतिरोधकता पर या चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा अपन लोग पढ़ेंगे कि किरचॉफ का नियम क्या है, सेलों के समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। तो आई थिंक एक क्लास अपनी और होगी तो ये फिर अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक यू।